नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं फिट इंडिया। आज फिर फिट इंडिया के लिए आपको लेकर आए हैं सोनल गोयल यानी कि आईएएस के पास, जिन्होंने अपने आप को कैसे फिट रखा और फिट इंडिया में आज वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत ज़रूरी है कि खुद को फिट रखिए, तंदुरुस्त रखिए और साथ ही साथ इस कोरोना काल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिम नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते, को घर के अंदर ही खुद को कैसे फिट रखें, इस पर चर्चा करेंगे। तो सीधा स्वागत करते हैं सोनल गोयल का। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते, हेलो, गुड मॉर्निंग। पहले तो इतनी अच्छी आपकी फिटनेस है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो यही सवाल कर रहे होंगे कि इतना बिजी शेड्यूल होता है भाई, कैसे फिट रखते होंगे आप अपने आप को, ज़रा इसका राज बताइए। राधिका जी, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे मेल हो फीमेल हो और विशेष रूप से महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा टाइम दें। स्पेशली जब एक फ़ीमेल की मैरिज होती है और उसके बाद में प्रेगनेंसी के बाद में जब आफ्टर किड्स, तो हमारी बॉडी की सबकी टेंडेंसी है वेट गेन करने की और कुछ कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आ जाती हैं, कई फीमेल्स को आती हैं। तो आई थिंक कि इट इज़ even the more important for a female to be healthy and सिर्फ ये कि घर में बच्चे हैं, आई अंडरस्टैंड कि घर में सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और अगर वर्किंग वुमेन हैं तो ऑफिस का भी काम है, घर का भी काम है, बच्चों को भी देखना है, तो वो सब को मद्देनज़र रखते हुए अपने लिए टाइम निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिवोट एटलीस्ट मे बी से 45 to 50 मिनट्स 1 आवर अगर हम दिन में दे पाएँ, चाहे सुबह दे पाएँ, चाहे आप शाम को दे पाएँ और जिस भी रूप में दे पाएँ। तो चाहे आप योगा करें, मेडिटेशन करें या वॉक करें, नॉर्मल वॉक करें, रनिंग करें या आपके पास कुछ एक्सरसाइज मशीन है वो करें, प्राणायाम, जो भी तरीके का फिज़िकल वर्कआउट जो कि आपको फिज़िकली भी और मेंटली भी आपको सपोर्ट करे, आपको खुश रखे, ऐसा कुछ अपने डेली रूटीन में हमें ज़रूर लाना चाहिए। कितना आसान तरीके से आपने बता दिया कि मैं डेली 1 घंटा तो खुद के लिए निकालने की पूरी कोशिश करती हूँ। लेकिन जो आपका बिजी शेड्यूल है, मैं बता दूं कि जनता, समाज, सबको साथ लेकर चलना है, सबके लिए कुछ करना है, घर में बच्चों के लिए भी काम करना है और साथ ही साथ खुद को फिट रखना है। तो इसका मतलब यही हो जाता है कि आज की लाइफ में नहीं, आपको अपने जीवन में सोचकर चलना है कि भाई खुद के लिए आप 30 मिनट तो निकालिए। अगर आप फिट रहेंगे तभी लोगों के लिए आप कुछ कर पाएंगे। और वो आपने बड़ा मैसेज दिया लोगों के लिए कि अगर मैं फिट हूँ तभी कुछ और कर सकती हूँ, दूसरों के लिए कर सकती हूँ। अगर मैं खुद ही फिट नहीं हूँ तो मैं दूसरों के लिए क्या कर सकती हूँ। अगर व्यक्ति खुद ही फिट हेल्दी नहीं रहेगा तो अपने काम में भी उसकी उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। घर में अगर आप अनहेल्दी रहेंगे तो घर में भी हॉस्पिटल विजिट करना, डॉक्टर्स को दिखाना, तो एक स्ट्रेस रहता है पूरी फैमिली के अंदर, हमने देखा है मतलब। तो इसलिए बेटर है कि जो इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम आप डॉक्टर्स को विजिट करने के लिए बाद में करना पड़ेगा अगर आप अनहेल्दी या अनफिट रहोगे, तो उससे बेटर ये है कि हम पहले ही वो टाइम अपने डेली शेड्यूल में लेके आएँ और जो भी हमारे लिए पॉसिबल हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको जिम जाने की ज़रूरत होती है। कई बार नॉर्मल 30 मिनट्स के प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन से ही बहुत आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी रहती है, माइंड स्वस्थ रहता है। तो चलिए अब आप बताइए, क्योंकि हमारे दर्शक जितने भी देख रहे हैं वो जानना चाह रहे हैं। राज तो आपने बता दिया, लेकिन इसके लिए आप क्या क्या करती हैं घर पर जब 30 मिनट्स आप देती हैं? क्योंकि कोरोना काल में ऐसा नहीं है कि आप जिम जा रही हैं, बाहर जा रही हैं, घर के अंदर ही आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी हैं जिससे आप खुद को फिट रख रही है। तो सबसे ज़रूरी और सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि कौन सी योगा है, कौन से आसन, कौन से प्राणायाम है जो आप करती हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगी कि मेरा भी बिकॉज़ मेरे 2 बच्चे हैं, आई हैव 2 किड्स। सो मेरी डॉटर शी वुड बी 8 इयर्स सून एंड मेरा बेटा अभी छोटा है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जब मेरा वेट गेन हुआ, उसके बाद मैंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हमारा जॉब इतना स्ट्रेसफुल रहता है। मैं तब त्रिपुरा में पोस्टिंग थी मेरी और मैं वहाँ डीएम थी, तो उस टाइम में क्या था कि मतलब वर्क भी है और बच्चा भी छोटा है, तो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कोशिश मैंने हमेशा की, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं फोकस तरीके से नहीं कर पाई। 2018 में मैंने एक्चुअली में फिर ये सोचा, क्योंकि आगे मतलब मुझे सेकंड प्रेगनेंसी के लिए भी मैं प्लान कर रही थी, तो मेरे को यही लगा कि थोड़ा सा वेट को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मैं उस टाइम में डिप्टी कमिश्नर झज्जर थी हरियाणा में, तो मैंने, क्योंकि हम लोग बाहर बहुत ज़्यादा नहीं उस तरीके से जा पाते थे, टाइम नहीं था, तो मैंने घर पे ही एरोबिक्स स्टार्ट किया। तो एरोबिक्स
थोड़ा सा जुम्बा और लिटिल बिट ऑफ योगा आई स्टार्टेड, और उससे वेट लॉस हुआ, और उसी के द्वारा मैं जो है अभी इसको मेंटेन कर पा रही हूँ। ऑफ लेट मैंने अभी रिसेंटली रनिंग भी स्टार्ट किया, और ऑफ कोर्स रनिंग ये है कि ड्यू टू कोविड आप बहुत सारी जगह नहीं जा सकते, एंड विद प्रिकॉशंस ही मूव कर रहे हैं बाहर। जब भी मैं जाती हूँ तो आई गो विद द मास्क, एंड जो प्रिकॉशंस हैं वो सब ले रही हूँ। लेकिन ये ज़रूरी है कि मैं अपने लिए थोड़ा टाइम निकालूँ डे में। अगर मॉर्निंग में कई बार मिस अगर हो जाए, वैसे कोशिश मेरी मॉर्निंग की ही रहती है, 6-6:30 उठ के जो अपना टाइम है बिफोर किड्स वेकअप, अपने लिए वो टाइम निकालना है, क्योंकि बच्चे उठ जाते हैं 7:30-8 बजे, उससे पहले अपने लिए ये करके आना है, एक्सरसाइज करनी है। अगर सुबह मिस हो जाए तो कोशिश ये रहती है कि शाम को एटलीस्ट थोड़ी वॉक हो जाए या कुछ एक्सरसाइज शाम को हो जाए। तो इस तरीके से मेरा एक मिक्स रहता है। सो एरोबिक्स, जुम्बा, थोड़ा बहुत योगा, रनिंग, इस तरीके से मेरा एक मिक्स है जो मैं कोशिश कर रही हूँ मेंटेन करने। क्या बात है, बहुत सुंदर। जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं वो इतना समझ जाए कि भाई आप अगर बच्चे हैं और बच्चों का बहाना बना रहे हैं तो गलत है, उनसे उठने से पहले भी आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सोनल जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, इतना वक्त नहीं मिलता है कि हम कुछ कर पाए, लेकिन आप कहती हैं कि टाइम आपको निकालना पड़ता है। तो आप कुछ ऐसा शॉर्टकट तरीका बताइए ना, जिससे लोग, आपको तो सुनने वाले भी बहुत ज़्यादा है, फैन फॉलोइंग भी आपकी बहुत ज़्यादा है, तो लोग सुने और समझे कि हम इसी टाइम के बीच में एक्सरसाइज भी करें और फिट भी रह सकें। देखिए, बहुत बेसिक एक्सरसाइजेज जो हम इनफैक्ट स्कूल में भी करते हैं बच्चों को भी। जब मैं स्कूल में थी तो जो नॉर्मल पीटी कराते हैं उस टाइम में जो एक्सरसाइजेज भी हमें पीटी में भी जो सिखाई गई थी, वो एक्सरसाइजेज भी बहुत अच्छी हैं, और वो हेल्प करती हैं कि हमारी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल रहे, और अगर आपकी बॉडी में कोई पेन है कहीं पे तो उसको रिलीफ करने में भी वो हेल्प करती हैं। तो उस तरीके की बेसिक एक्सरसाइजेज भी हम कर सकते हैं अपने घर में जी। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं नेक से। नेक आप एक पोस्चर होता है कि अप डाउन करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अगर हम इसी को योगा के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो इट कम्स विद अ ब्रीदिंग पैटर्न, इनहेल और एक्सहेल। और अगर हम नॉर्मल कर रहे हैं तो नॉर्मल सांस लेते हुए भी, नॉर्मल सांस लेते हुए नॉर्मल सांस छोड़ते हुए भी इन एक्सरसाइजेस को किया जा सकता है। तो इसमें सांसों की क्या प्रक्रिया रहती है कि आप लीजिए और छोड़िए? इसमें जब आप पीछे जा रहे हैं तो आप इनहेल करेंगे और नीचे आते हुए एक्सहेल। बिल्कुल। तो ये एक्सरसाइज नेक के लिए है। इसी तरीके से साइड रोटेशन। बिल्कुल, मुझे लगता है जिनको सर्वाइकल है, हाँ जी, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाता है। जो कंप्यूटर पर, सिस्टम पर बहुत ज़्यादा देर बैठते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी कारगर हो सकता है। नेक के होने के बाद जैसे हमारे शोल्डर हैं और हैंड्स हैं, इनकी एक्सरसाइजेस कुछ की जा सकती हैं। तो जैसे आपके हैंड्स हैं, इनको सबसे पहले आप खोल के 5 स्टेप्स या 10 स्टेप्स जो भी आपको ये हो, कोशिश करके पीछे से आगे तक लेके आए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए, मैंने प्रोफेशनली कहीं नहीं सीखा है, ये मैं अपने आप ही जो भी मुझे थोड़ा बहुत किया है प्रैक्टिस उसी से ही है। इस तरीके की हैंड्स की मूवमेंट के बाद में फिर आप शोल्डर्स की मूवमेंट भी सेम तरीके में कर सकते हैं, अपनी कोहनियों को मिलाते हुए। आपको लगता है कि जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ये तो कहीं पर भी हो सकती है? समय हाँ, ये कहीं भी आप घर के अंदर, रूम के अंदर भी कर सकते हैं। थोड़ा सा वेंटिलेशन रहे रूम के अंदर तो थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ। फ्रेश एयर अगर आए तो वो थोड़ा सा, क्योंकि आपका इसमें क्या है कि लंग्स भी आपकी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं उससे लंग्स पे और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी अच्छा इम्पैक्ट आता है। तो इफ़ यू गेट फ्रेश एयर तो वो बेटर है। इस तरीके की शोल्डर एक्सरसाइजेज जो है वो कर सकते हैं। देन हाथों के लिए ही, हमारे हाथ और बैक के लिए एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको बैक में जाना है, और जो राइट हैंड है, अगर आप राइट मुड़ रहे हो
तो वो बिल्कुल आपका पीछे सीधा जाए, ये कोशिश करनी है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये शोल्डर, हैंड्स और बैक के लिए बहुत अच्छी है। इस तरीके से ये एक्सरसाइज है। कितनी बार फिर करना जरूरी है या जितना ये आप कर आप सकते हैं? जितना कर सकें, 10 सेट, 10 सेट, 15 सेट्स, 20, कितना भी? जितना भी आपको हाँ टाइम हो और अगर और कोई फर्स्ट टाइम कर जितना रहा है ये तो हो। स्टार्टिंग कम से हो सकती है? स्टार्टिंग हाँ 5 to 10 से स्टार्टिंग कीजिए। ठीक है। देन उसके बाद जब हमारी नेक की और इसकी हो जाती, शोल्डर की हो जाती है, देन वी कम टू वेस्ट एंड द टमी एरिया। यस। इसके लिए 2-3 तरीके की एक्सरसाइज है। एक तो है कि आप अपनी इसको टमी को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट करें। ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेज हैं सारी, कोई भी व्यक्ति किसी भी एज ग्रुप का इन सभी एक्सरसाइजेस को कर सकता है। और इसी तरीके से साइडवेज बेंड, इससे आपकी जो साइड वेस्ट है उस पर खिंचाव रहता है और अगर कोई पेन है तो वो पेन भी रिलीव होता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के एक सवाल रहता है कि हमने सीखा नहीं है, किसी से पूछा नहीं है और बिना सीखे करेंगे तो इसके फ़ायदे गलत हो सकते हैं। आपने बीच में बताया कि मैंने कहीं पर भी नहीं सीखा है, तो फिर ये जानकारी क्या किसी से बिना लिए ही आपने खुद से करना शुरू किया या स्टार्टिंग आप कहीं से पूछती हैं? नहीं, मैंने बेसिकली खुद ही शुरू किया। ऑफ कोर्स मैंने झज्जर में थोड़ा सा एरोबिक्स सीखा, किसी से मैंने थोड़ा सा टाइम लेके मैंने उनसे सीखा, फिर वो एक्सरसाइजेज मैंने खुद करनी स्टार्ट की। ये तो बहुत ही बेसिक एक्सरसाइजेज हैं। एरोबिक्स जो है वो जनरली जो है थोड़ा उसमें फास्ट मूवमेंट्स रहता है, म्यूज़िक के साथ करते हैं, बिना म्यूज़िक के भी करते हैं। जनरली इट इज़ विद अ म्यूज़िक ओनली, लाउड म्यूज़िक थोड़ा रहता है। और उसमें क्या है कि आपकी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा वार्म अप हो जाती है। 20 से 25 मिनट में ही बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी जनरेट होती है इन एरोबिक्स। सो वो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि आजकल इन्फॉर्मेशन बहुत सारी इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। अगर आप कहीं नहीं जा सकते हैं तो कुछ वेबसाइट्स हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आप इंटरनेट के ज़रिए भी आप प्राप्त कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। जैसे कि सोनल गोयल ने बताया कि आप इंटरनेट के ज़रिए घर पर बैठकर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके बाद आप कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने खुद ने किया और उसका एग्जाम्पल है आपके सामने। ये खड़े हैं कि इतना फिट मैं खुद को कैसे रखती हूँ और क्या कुछ करती हूँ। क्या ऐसा होता है कि मॉर्निंग टाइम में आपको टाइम नहीं मिला हो तो फिर जब भी आपको टाइम मिले, आप ऑफिस में है, दफ्तर में है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि 24 घंटे में से कोई 2-4 घंटे हमें मिलते हैं, उसके अलावा हमें टाइम इवन ड्यूरिंग लंच टाइम जैसे वैसे पॉसिबल मुझे पता नहीं होगा। जैसे योगा का एक आसन होता है वज्र आसन, जो कि उसमें यही बोला जाता है कि खाना खाने के बाद अगर उसमें हम 4 से 5 मिनट भी बैठें तो इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द डाइजेशन। तो उस तरीके का मतलब सब जगह करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ऐसे कुछ एक्सरसाइजेज हैं अपनी बॉडी स्ट्रेचिंग की जो हम ऑफिस में भी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अगर आप अपने दफ्तर में हैं तब भी आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो इसके बाद अगर आप कहें, क्योंकि आप घर के अंदर ही सारी एक्सरसाइज है, या फिर मैं कहूँ कि छोटा सा पार्क बना के यहीं पर भी अपने आप को खुद को फिट रखने के लिए सारी चीज़ें सुविधाएं कर रखी है ताकि बाहर नहीं जाना पड़े, तो मैं चाहूँगी कि एक छोटा सा जिम भी आपके घर के अंदर ही है जिससे आप अपने आप को फिट रखती हैं और कोरोना काल में खुद को भी बचाती हैं और साथ ही साथ लोगों को भी यही कहती हैं कि बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाकर कुछ करें, घर के अंदर ही छोटी बड़ी चीज़ों से खुद को फिट रख सकते हैं। तो चले हम वहाँ पर भी दिखाते हैं। जी, तो घर के अंदर ही छोटी बड़ी चीज़ें आपने जमा करके रखी है और अब आप क्या दिखाने वाली है दर्शकों को जिससे वो फिट भी रहें और साथ ही साथ उनका मनोरंजन भी हो जाए कि हाँ चलो ये करने से हम कर भी सकें और फिट भी रहें।
जैसे मैंने बताया कि मैं थोड़ा बहुत एरोबिक्स करती हूँ। हाँ। तो एरोबिक्स के लिए ये ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने एक स्टेप बोर्ड रखा है, स्टेप बोर्ड से क्या है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज आपकी अच्छी हो जाती हैं ठीक है। और बेसिक कुछ वेट्स हैं मेरे पास, उससे एक्सरसाइज होती है। अगर वो ना भी हो तो जैसे जो एरोबिक्स के जो स्टेप्स हैं, स्टेप बोर्ड की जगह आपके घर में सीढ़ियाँ ज़रूर होंगी किसी ना किसी कोने में, तो जो स्टेयर्स हैं आप वो एक्सरसाइजेस वहाँ पे भी जनरली कर सकते हैं। तो जैसे बेसिक एक्सरसाइज ये रहती है, ये लेग्स के मूवमेंट होती है ये। इसके साथ ही हम इसमें चाहें तो हमारी जो है अपर बॉडी की भी इस तरीके से कर सकते हैं। और इसी में वेरिएशंस और होती हैं। इसको फास्ट स्लो अपने पेस के हिसाब से आप कर सकते हैं। बताते रहिए। तो ये जो स्टेप्स हैं ये बेसिकली आपके स्ट्रेंथनिंग के लिए हैं, थाइज, काफ मसल्स। और इसमें अगर आप हैंड्स की जोड़ें तो हाथों की भी एक्सरसाइज इसमें रहती है। क्या बात है, हर एक चीज़ आप करने के साथ साथ एक एग्जांपल भी दे रही हैं कि ज़रूरी नहीं है आपके पास स्टेप बोर्ड है, आप सीढ़ियों के ज़रिए भी कर सकते हैं। एक सीढ़ी भी घर पे है तो उसके ऊपर नीचे भी आप अपने पाँव की एक्सरसाइज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें जैसे डंबल्स हैं, मशीनरी हैं, घर के अंदर भी टेबल कुर्सी के ज़रिए भी आप उनका सहारा लेकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जो लोग इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो लोग इन चीज़ों को नहीं खरीद सकते हैं, मोस्टली हम देखते हैं कि क्योंकि अब जिम जाना कोरोना के बीच में अपने आप में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम ये रिस्क तो नहीं ले रहे हैं। तो घर के अंदर ही आजकल लोगों ने छोटे छोटे जुगाड़ बना रखे हैं जिससे वो अपने आप को फिट रख रहे हैं। वही आप बता रहे हैं कि घर के अंदर कैसे हम रहें, योगा करें, लेकिन हमें योगा और एक्सरसाइज को नहीं छोड़ना है। अगर हम एक्सरसाइज थोड़ा बहुत भी करते हैं और उसके साथ अगर आप योगा करें तो योगा के जैसे जो कुछ बेसिक आसन हैं बहुत अच्छे हैं। सूर्य नमस्कार एक पूरी बॉडी को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा कारगर है। जो सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स हैं उसके 3 से 5 सेट भी अगर हम डेली करें तो वो बहुत अच्छा है। उसके अलावा कुछ बेसिक योगा आसन हैं जो हम कर सकते हैं। और फिर एंड में जब हमारा ये ख़त्म होता है तो हम जो है प्राणायाम कर सकते हैं। तो प्राणायाम में जैसे ओम का उच्चारण, उसके बाद में आप भ्रामरी कर सकते हैं, बीच में अनुलोम विलोम कर सकते हैं। तो जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, कपालभाति कर सकते हैं, सांस को लेना, अंदर लेना और बाहर छोड़ना, तो वो पेट के लिए बहुत अच्छा है कपालभाति की एक्सरसाइज जो है। और एंड में फिर जो है आप अपने हाथों को रब करके वो कर सकते हैं। तो थोड़ा सा प्राणायाम जो है 1 मिनट का मैं कोशिश करके यहाँ करती हूँ। तो स्टार्टिंग में जैसे हम सांस को अंदर लेंगे और ओम का उच्चारण होगा। ओम के उच्चारण में जो हमारा ओ है, जो ओ होता है वो जनरली 3/4 रहता है और म जो होता है लास्ट का जो म है, म रहेगा 1/4। तो वो उस तरीके से ओम का रहेगा। उसके 3 उच्चारण करने भी अच्छे हैं। उसके बाद हम कपालभाति कर सकते हैं, फिर अनुलोम विलोम और भ्रामरी, और उसके बाद में फिर हम एंड करते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ प्राणायाम।
इसके बाद कपालभाति कर सकते हैं, 10 सेट्स भी उसके काफ़ी रहते हैं। सांस लेना और जब छोड़ेंगे तो आपको पेट को अंदर करना है और थोड़ा फोर्स के साथ। इसके एक बार में 20 से 25 स्ट्रोक और उसके 3 सेट करने भी काफ़ी हैं। फिर अनुलोम विलोम में, जो कि एक ऑल्टरनेट ब्रीदिंग इनहेलेशन एक्सहेलेशन है, उसको कर सकते हैं। अपने राइट नॉस्ट्रिल को अपने राइट हैंड से करना है। राइट हैंड को शोल्डर के लेवल तक रखने की कोशिश करें और इस तरीके से लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से पहले सांस लेंगे। सांस थोड़ी देर रहे और उसके बाद उसको राइट से छोड़ेंगे। इसी तरीके से फिर राइट से सांस को अंदर लेंगे, थोड़ी देर रखेंगे एंड देन एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। इस तरीके से आप जितने भी चाहें एटलीस्ट 2 से 3 मिनट तक प्रैक्टिस कीजिए। फिर ब्राह्मणी प्राणायाम है, जिसके अंदर आप अपने थंब से दोनों कान के पर्दों को बंद करना है और उंगली से अपनी आँखें कवर करनी है और ओम का उच्चारण करना है, बट बंद मुंह से उच्चारण उसको करना है। सो यू विल फील अ हमिंग साउंड which would be vibrating in your mind. रब योर बोथ पाम्स, जनरेट एनर्जी। उसके बाद जो पाम्स की एनर्जी है उसको हम आईज़ पर रखेंगे और जब तक आंखें बंद हैं, जब हम पाम्स अपनी आईज़ के ऊपर रखते हैं, धीरे से आँखों को पाम के अंदर ही खोलना है और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए कि हमारे पास जो भी कुछ है वो, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करें ईश्वर का। और ये सोचें कि सकारात्मक रूप से हम किस तरीके से पूरे अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करें, आज का दिन हमारा शुभ जाए। ये ईश्वर से प्रार्थना करते हुए हम अपनी आईज़ को ओपन करेंगे। तो जो ये एनर्जी है, आप फील करेंगे कि जो एक एनर्जी प्राणायाम से, चाहे आप 10 मिनट प्राणायाम करें, 15 मिनट प्राणायाम करें, तो
तो जो एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, ये बहुत ज़्यादा माइंड को रिलैक्स करती है। और बेसिकली आई फील इट इज़ अ प्रेयर टू द ऑलमाइटी कि हम जो भी काम करें उसमें हमें सफलता मिले। तो आज फिट इंडिया में हमने वो तमाम योगा, तमाम आसन, तमाम एक्सरसाइज आपको दिखाई, लेकिन खास बात यह है कि आज हमारे साथ जो खास मेहमान थी वो सोनल गोयल आईएएस, जो अपना थोड़ा सा वक्त निकालकर आप लोगों को एक बड़ा मैसेज देना चाहती है। क्या कहेंगी आप? तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमको मोटिवेट करते हैं कि हम सब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और अगर फिट रहेगा इंडिया तभी हम आगे और देश को बढ़ा पाएंगे। तो विशेष रूप से महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए मेरी अपील है कि आप जो भी कुछ कर पाएँ अपने घर पे, पार्क में, या अपने जहाँ पे भी आप स्कूल में पढ़ने, अभी तो ऑफ कोर्स क्लासेस नहीं हो रही हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटी करें या ऐसी कुछ एक्टिविटी जिससे आपकी मेंटल हेल्थ आप इम्प्रूव कर पाएँ, उसको ज़रूर करें। और विशेष रूप से जो हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए भी मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ डू नॉट टेक दिस एक्सक्यूज़, हम अपने को ये बहाना ना बनाएं कि हमें सब कुछ देखना है। आई एग्री कि सब कुछ देखना है, साथ साथ में आपकी खुद की हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मल वॉक, ब्रिस्क वॉक, रनिंग, योगा, मेडिटेशन, एरोबिक्स, जुम्बा, डांस, एनीथिंग विच यू लाइक, प्लीज़ ट्राई एंड इनकलकेट इन योर डेली रूटीन। क्या बात है, बहुत सुंदर मैसेज जो आप लोगों के जीवन को बदल कर रख देगा। भाई आप कोई भी बहाना मत बनाइएगा, अब खुद को फिट रखना है और फिट रहना है और फिट मोमेंट को बहुत आगे लेकर जाना है। तो फिट इंडिया में आज इतना ही। नमस्कार।